स्वागत है। और आज हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर के फाइनेंस अकाउंटिंग सब्जेक्ट के सेकेंड चैप्टर के ऊपर डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि फाइनेंस थोड़ा सा ट्रिकी सब्जेक्ट है, which includes certain kinds of logic, certain kind of formulas, certain kind of tricky new terms. So it's important that you just devote more time to the finance subject. Specifically those who are not from the finance background. And these are the short videos which definitely will help you to get an understanding what is being covered into the chapter and try to cover most of the stuff which is important from descriptive perspective as well as from MCQ perspective. So let's start with our second chapter. सो सेकंड चैप्टर की अगर हम बात करें, सो इट्स ऑल अबाउट द स्टार्ट ऑफ द अकाउंटिंग प्रोसेस। आपका एक अकाउंटिंग प्रोसेस कैसे स्टार्ट होता है। लाइक सपोज आपने अपनी कोई कंपनी खोल रखी है, एंड द कंपनी यू आर इनिशियली यू जस्ट स्टार्टेड विद अ कंपनी विद 5 lakhs, देन you just purchase the furniture, you just purchase the capital, sorry, the land, you just set up the complete infrastructure, you just give salary to its employees and all such factors. So इन सब की हम कैसे हम इनको सिस्टम में पंच इन करते हैं, कौन कौन से की लेजर्स या फिर जर्नल्स है जिसमें हम एंट्री करते हैं, क्या उनका लॉजिक है, क्यों हम करते हैं, क्या सिर्फ हम एक ही एंट्री नहीं कर सकते, वी रिक्वायर द मल्टीपल ways to just punch in into the system. So let's discuss each of these things step by step. तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं व्हाट आर द की स्टेप्स ऑफ इन एन अकाउंटिंग साइकिल। सो सबसे पहले इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू categorize the transaction, because see there are only three terms which forms the complete base of the accounting, which is asset, liability and equity capital. नहीं तो सबसे पहले इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि कौन सा इक्विटी है, क्या लायबिलिटी है और क्या ऑनर्स कैपिटल है, राइट। उसके बेसिस पे फिर आप फर्दर आप एंट्री जो है वो आप पंच इन करते हैं लेजर के अंदर, देन इट गोज टू द जर्नल एंड फाइनली इट विल गोज टू द सब्सिडरी बुक्स। एक टेम्परेरी जो क्लोजिंग बैलेंस होता है दैट वी कॉल एज द ट्रायल बैलेंस, कुछ उसमें हम एडजस्टमेंट करते हैं, वी प्रिपेयर द एडजस्टमेंट ट्रायल बैलेंस। सो ऑल दीज आर द स्टेप्स व्हिच फॉर्म्स द पार्ट ऑफ द accounting process, right? Next part comes as the analysis of the accounting process. तो जो भी आपके इकोनॉमिक इवेंट्स हैं, कोई भी आपका इकोनॉमिक इवेंट में जहाँ पे आपका कुछ ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व हुआ है, उनके अंदर जो भी चेंज हो रहा है वो या तो आपका एसेट चेंज करेगा या लायबिलिटी चेंज करेगा या ऑनर्स कैपिटल चेंज करेगा। और एक इसमें सिस्टम होता है दैट इज अ डुअल अकाउंटिंग। एक जगह उसका इम्पैक्ट हो रहा है तो दूसरी जगह भी पैरेलली उसका इम्पैक्ट होगा, दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ डुअल अकाउंटिंग सिस्टम, जो कि हम आगे देखेंगे। सो आगे हम उस पर बात करेंगे। नाउ नेक्स्ट पार्ट कम्स एज द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। सो अकाउंटिंग रिकॉर्ड इज बेसिकली कौन कौन से रिकॉर्ड्स हैं जो कि आप मेंटेन करते हैं, राइट। सबसे पहले अगर हम बात करें, सो इट्स अबाउट द अकाउंट्स। सो अकाउंट्स इट्स सिंपली कीपिंग द सेपरेट रिकॉर्ड फॉर ईच आइटम दैट अपीयर्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आप उसको कैटेगराइज करेंगे, आप उसको अलग अलग अकाउंट्स में डालेंगे कि फर्नीचर पे मैंने ये परचेज किया, मैंने एक्सपेंसेस मेरे ये हुए, मैंने रेंट के लिए इतना पे किया, तो हर एक का एक सेपरेट आप अकाउंट मेंटेन करेंगे। देन नेक्स्ट पार्ट कम्स एज द क्लासिफिकेशन ऑफ द अकाउंट्स। अगर हम एसेट क्लासिफिकेशन अकाउंट क्लासिफिकेशन की बात करें तो नॉर्मली हम फोर कैटेगरीज में उनको डिवाइड करते हैं। वन इज एसेट अकाउंटिंग, second is liability accounting, third is capital accounting, and the fourth one is expense accounting, and sorry there are five one, the fifth is the income accounts. जो रूल्स है डबल अकाउंटिंग सिस्टम के वो लेट्स डिस्कस ऑन ऑल दीज अकाउंट्स, all these key double accounting golden rules. Just keep all these rules in your mind that are very important. Again, expect two questions from this small topic, right? First one is increase in the assets are the debits, decrease in assets are the credits. Second is increase in the liabilities are the credits, decrease in liabilities are the debts. Increase in owners capital are credits and decrease in the owners capital are debits. Expenses and losses are debits and increase in gains are credits. It's simple to understand कि जो आपका बाहर जा रहा है वो आपका डेबिट है और जो आपका आ रहा है that is the credit. So these are the four rules which is very important, जिनको हम जो लेफ्ट साइड में होता है वो आपका डेबिटर होता है, राइट साइड में आपका क्रेडिटर होता है। और जो आपका ये शेप है दैट इज टी शेप। नॉर्मली अभी कुछ टाइम पहले भी एक क्वेश्चन आया था कि जो आपका अकाउंटिंग रूल है, जो आपकी अकाउंटिंग होती है वो किस शेप में होते हैं, दैट इज टी शेप।
क्वेश्चन इस टाइप के पूछे जाते हैं कि ओके क्रेडिट क्या होता है, लेफ्ट साइड में होगा कि राइट साइड में होगा। आपको बताना है कि एसेट्स आप ऊपर डिनोट करेंगे या नीचे डिनोट करेंगे, या फिर आपको बताना है कि एसेट्स के केस में जब आपका एसेट इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा। तो इस टाइप के शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं that are just directly from this particular small topic, 1 or 2 pages. So just read it, learn it, ratta malo. Well, guys, this is very important. देन नेक्स्ट पार्ट कम्स एज द टाइप्स ऑफ द अकाउंट। तो अकाउंट की अगर टाइप की बात करें तो 3 अकाउंट्स है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट इज सिंपली एज द नेम सजेस्ट किसी पर्सन को डिनोट करता है, जैसे कस्टमर्स हो गए, आपके सप्लायर्स हो गए, लेंडर्स हो गए, वो सारे आपके पर्सनल अकाउंट्स में आएंगे। रियल अकाउंट हमेशा आपकी फर्म का होगा, जो भी आपके एसेट्स है लाइक लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, ब्रीज हो गया, कैश बैलेंस हो गया, वो सारे आपके रियल अकाउंट्स में आएंगे। नॉमिनल अकाउंट सिंपली यू कैन से कि वो साइड वाला छोटा वाला अकाउंट जिसमें आप एक्सपेंसेस, रेवेन्यूज, गेन, लॉसेस, सैलरीज, कमीशंस, वो सारा पार्ट आप उसमें डालते हैं। बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस का जो पार्ट है वो आप उसमें डालते हैं। सो इट्स क्लियर, दीज आर द 3 अकाउंट। बहुत बार ऐसा पूछा जाता है कि ओके बिल्डिंग्स क्या है, वो आपका रियल अकाउंट होगा या फिर नॉमिनल, इनमें से कौन सा आपका पर्सनल अकाउंट का पार्ट नहीं है, राइट, एक्सेप्ट दिस। सो देयर आर 3 करेक्ट ऑप्शन, वन इज द रॉन्ग, बिकॉज इसमें बहुत बार ऐसा होता है कि इन द क्वेश्चन यू विल गेट नॉट और एक्सेप्ट। सो जस्ट रीड द क्वेश्चन केयरफुली, बिकॉज फाइनेंस में ये बहुत ही कॉमन देखा गया है कि आप क्वेश्चन को रीड करते हैं एक वर्ड की वजह से जो आपका पूरा इंटरप्रिटेशन है वो रिवर्स हो जाता है। सो जस्ट कीप वन थिंग इन योर माइंड फॉर स्पेसिफिकली फॉर द फाइनेंस सब्जेक्ट। देन अगर हम और डेबिट क्रेडिट रूल्स की बात करें, सो फॉर पर्सनल अकाउंट्स डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। फॉर रियल अकाउंट्स डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। फॉर नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। अब बहुत बार ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पर्सनल अकाउंट्स के लिए कौन सी टर्म सही है, डेबिट द रिसीवर वाली या डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। ऑल्दो ऑल द 3 टर्म्स आर करेक्ट, बट पर्सनल अकाउंट के स्पेसिफिकली इट्स डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, राइट। नॉमिनल अकाउंट के केस में सिर्फ आप एक्सपेंसेस और क्रेडिट के अंदर आप इनकम्स और गेन्स की बात करेंगे। दे विल आस्क ए डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ नॉमिनल अकाउंट और नॉट, राइट, बिकॉज नॉमिनल अकाउंट में आपका सिर्फ एक्सपेंसेस और ये रहेगा। सो मेक श्योर टर्म सारी सही होंगी, स्टेटमेंट सारे करेक्ट होंगे, बट मेक श्योर कि वो कौन से अकाउंट के अंदर फॉल कर रहे हैं। सो जस्ट लर्न दिस थिंग। So this particular slide and these 1 or 2 pages on your book is extremely important. You can easily secure 4 to 5 marks just reading these particular bunch of 2 3 pages, right? देन नेक्स्ट पार्ट कम्स एज अकाउंटिंग प्रोसेस। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बार पूछा जाता है पोस्टिंग, जैसे आपको एक फिलिंग द ब्लैंक्स दे देंगे कि इसमें क्या टर्म आएगा, सो यू शुड बी नो कि पोस्टिंग क्या होती है, या इज कॉल्ड जर्नल और लेजर। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। सो इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जर्नल क्या होता है, लेजर क्या होता है। सो जर्नल इज बेसिकली ledger, the accounting record where all the accounts are kept together is called as the ledger. It is also known as the principal book. Sometimes it will ask के ledger को के और कौन सा सेकंड नाम है। You should know that it also known as the principal book. सबसे पहली एंट्री किसमें होती है, यू शुड बी अवेयर के जर्नल में होती है। सो जर्नल में सबसे पहले आपकी एंट्रीज होगी। जर्नल को क्या बोला जाता है, इट इज ऑल्सो नोन एज द सब्सिडरी बुक्स, ठीक है। कौन कौन से इसमें कॉलम्स है, फर्स्ट इज डेट, देन सेकंड पार्ट कम्स इज द पर्टिकुलर्स, then third one is the LF, which is ledger folio, then fourth is the debit account and the fifth one is the credit account. इन कॉलम्स की आपको थोड़ा दिया गया है, यू जस्ट रीड इट वंस, एंड बुक में एक इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, जस्ट रीड दैट वंस, बिकॉज मेनी टाइम्स दे विल आस्क द क्वेश्चन कि ओके कैश अकाउंट से, या फिर सपोज यू जस्ट परचेज सम मशीनरी, सम स्टेशनरी और मे बी सम मशीनरी, तो उसका ऑफ रुपीज मे बी सम 5 lakhs, तो डेबिट पे उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्रेडिट पे क्या पड़ेगा, कैश अकाउंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। सो यू शुड नो कि कैसे कैसे आपका फ्लो काम करता है इन रिस्पेक्ट टू द जर्नल्स और लेजर्स और अदर अकाउंटिंग बुक्स। देन नेक्स्ट इज पोस्टिंग एंट्रीज इनटू द लेजर। सो पोस्टिंग एंट्रीज को क्या बोला जाता है, इट इज नोन एज द पोस्टिंग। सो इट्स इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन कौन से साइड्स होते हैं, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड होती है। डेबिट साइड आपकी लेफ्ट में होती है, क्रेडिट साइड आपकी राइट में होती है। पर्टिकुलर्स जो है, जो आपके डेट ऑफ द ट्रांजेक्शन, पर्टिकुलर कॉलम फॉर द विल बी प्रेसिडेड बाय द वर्ड टू, और जो भी आपके क्रेडिट होते हैं, जो डेबिट होते हैं उसके आगे टू आएगा, जो क्रेडिट होते हैं दैट इज रिटन बाय। तो इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चन जो है वो यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर। देन फाइंडिंग द बैलेंस इन द लेजर अकाउंट। सो आपका इसमें सी डी, सी स्लैश डी और बी स्लैश डी, विच इज बेसिकली
the we call it as a credit down, or we can say the plot down. तो कौन सा किस में यूज होता है, इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. टेम्परेरी अकाउंट्स क्या होते हैं, परमानेंट अकाउंट्स क्या होते हैं. सो टेम्परेरी अकाउंट्स जहाँ पे हम सिर्फ प्रॉफिट लॉस और जो टेम्परेरी पार्ट डालते हैं वो आपका, और जहाँ पे आपके मेन विच मेन आपकी क्या एसेट्स लाइबिलिटीज दैट फॉर्म्स द पार्ट ऑफ द permanent account. So this is important. Then next is the subsidiary books. This is a little bit less important. Subsidiary books पे जनरली क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है. जो सारे ट्रांजेक्शन है वो आपके सब्सिडरी बुक में जाते हैं. दैट बुक इज ऑल्सो नोन एज द बुक ऑफ प्राइम एंट्री, वेयर द ट्रांजेक्शन आर फर्स्ट रिकॉर्डेड एंड पोस्टेड टू द लेजर, which are the following subsidiary books that are cash book, purchase book, sales book, purchase return, sale return, bill receivable, bill payable, journals forms the part of the subsidiary books. So this is again one of the important topic, and just read this chapter at least twice. The first and two chapters are very important. First chapter and second chapter forms the base, and you can expect more than 10-12 questions out of it, right? And अगर हम descriptive questions की बात करें, so descriptive questions में जैसे golden rules पे question आ जाएगा. What are the different types of accounts? जो आपका पर्सनल अकाउंट हो गया, नॉमिनल, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट, उस पे क्वेश्चन आता है. एंड इट्स क्लियरली स्पेसिफाइड विद गिव सम एग्जांपल्स, सो यू शुड बी क्लियर विद द एग्जांपल कि आपको उसमें कौन से एग्जांपल्स देने हैं, राइट? बट फ्रॉम एमसीक्यू perspective this is extremely important chapter, and from theoretical we can expect one question out of this. So this is all about the second chapter. If you have any doubts or facing any issue, just feel free to just connect to me at ngsc.mba@gmail.com. If you like this video, do like and stay connected for next videos. Thank you so much.